हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMAPCS। संविधान के अंतर्गत जो पॉलिटी रिवीजन सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत यह है टॉपिक 13 है। इससे पहले के जो टॉपिक अगर आपने नहीं किए हैं तो सर्वप्रथम उन टॉपिकों को करें। प्रारंभ करते हैं निर्वाचन आयोग। इसका परिचय देखते हैं तो निर्वाचन जो आयोग है वह है स्थायी व स्वतंत्र निकाय है तथा जो इसका गठन है देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इसका गठन किया जाता है। जबकि निर्वाचन आयोग है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में मिलता है और यह कैसी संस्था है तो अखिल भारतीय संस्था है। यह भारत में सभी निर्वाचन को कराता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जैसे पंचायत व नगर निगम इनके जो निर्वाचन होते हैं वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। तो यह अति महत्वपूर्ण है तथा यहाँ से PYQ में प्रश्न भी पूछा गया है कि जैसे स्थानीय निर्वाचन कौन संपन्न कराता है तो राज्य निर्वाचन आयोग। इसके बाद देखते हैं संरचना। 1989 तक देखा जाए कि 1989 तक इसमें निर्वाचन आयोग में केवल एक सदस्य होता था, वह निर्वाचन आयोग का संचालन करता था। लेकिन वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यानी कि 1989 के बाद 3, जबकि 1989 के पहले एक सदस्य होता था। जबकि इनके जो वेतन भत्ते होते हैं वह सुप्रीम कोर्ट के समान इनके वेतन भत्ते होते हैं, जबकि जो इनका कार्यकाल होता है यह 6 अथवा 65 वर्ष होता है। तो याद रखिएगा कि जो इनका कार्यकाल कितना होता है 6 अथवा 65 वर्ष, जो भी पहले हो। इसके साथ देखते हैं कि इनकी और क्या प्रक्रियाएं हैं। तो इनको हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है, जबकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। इस बात को भी याद रखना है कि जो निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, जबकि इनकी जो नियुक्ति है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जबकि इनकी शक्तियाँ क्या हैं, इनके क्या कार्य होते हैं। तो जो निर्वाचन आयोग है इनको 3 भागों में इनकी जो शक्तियाँ इनको विभाजित किया गया है, जैसे प्रशासनिक, सलाहकारी, अर्धन्यायिक। तो याद रखिएगा कि निर्वाचन आयोग की जो शक्तियाँ हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, प्रशासनिक, सलाहकारी, अर्धन्यायिक। जबकि निर्वाचन आयोग के क्या कार्य होते हैं तो इनका कार्य होता है कि जो निर्वाचन क्षेत्र के जो भूभाग होते हैं उनका निर्धारण करना, समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना, क्योंकि जिनकी आयु 18 वर्ष हो जाती है उनको इनकी पंजीकृत कर दिया जाता है निर्वाचक नामावली में। तथा निर्वाचन की जो तिथि है व समय सारणी का निर्धारण करना भी किसका कार्य होता है, निर्वाचन आयोग का। जबकि राजनीतिक दलों को मान्यता जो प्रदान करता है ये निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन की व्यवस्था से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होगा तो उसकी जांच के लिए अधिकारी को नियुक्ति कौन करता है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का निर्माण भी किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। यह टॉपिक समाप्त कर लिया गया है। अगर यह लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।